तेल का खेल बड़ा ही निराला, चेले को गुरु का दुश्मन ही बना डाला। कभी थे जिगरी यार, अब हैं जानी दुश्मन। नहीं सुहाते एक दूसरे को फूटी आंख। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, बेवफा हो गए देखते देखते। मशहूर सिंगर आतिफ असलम ने इस गाने को अपनी आवाज दी थी। आज ये गाना कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले दो दोस्तों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आज से 5000 साल पहले जब द्वापर युग में महाभारत हुई थी तो एक ही सार निकला था और वो निचोड़ एक ही था, पावर, पैसा और पोजीशन। इसी के लिए तब भी युद्ध हुआ था और आज भी इसी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं। तब कुछ दूसरी तकनीक थी और आज कुछ दूसरी तकनीक है। वक्त बदला है, हालात वही हैं, नजारा बदला है, नजारे वही हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है जो मैं ऐसा कह रहा हूं, राइट? तो देखो, गाड़ियां चलाना हर किसी को पसंद है और हो भी क्यों ना, इससे घंटों की दूरी को कम से कम समय में ही पूरा किया जा सकता है। लेकिन ये गाड़ियां चलती कैसे हैं? तो जवाब है पेट्रोल और डीजल। और दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं खाड़ी देश। इनमें इस्लामिक देशों का खलीफा कहे जाने वाले सऊदी अरब का महत्वपूर्ण स्थान है। सऊदी अरब अकेले ही दुनिया का 30% से अधिक का ऑयल प्रोडक्शन करता है। यह पेट्रोलियम ही है जिसके कारण अरब के ये देश अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब सभी को पता है कि गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ती है। दुनिया की इन्हीं जरूरतों का फायदा उठाते हुए ये अरब के देश अब तक बाकी के देशों से मनमाना पैसा वसूलते थे। हालांकि वक्त बदल चुका है। मोदी सरकार ने पहले ही इसका तोड़ निकाल लिया। अब तेल के नाम पर मनमानी नहीं कर सकेंगे खाड़ी के देश। सऊदी अरब और यूएई में पड़ी फूट। काम कर रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां। अब भारत को होगा सीधा फायदा। दुनिया को पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए खाड़ी देशों ने 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में एक संगठन बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक। ये खाड़ी देशों में यही संगठन इस बात का फैसला करता है कि बाकी के देशों को पेट्रोल का निर्यात किस रेट पर करना है। इस संगठन में इस्लामिक देशों का कब्जा है जो कि पश्चिमी देशों को सस्ती दरों पर पेट्रोलियम देते थे, लेकिन वही एशियाई देशों को महंगे रेट पर बेचकर पक्षपात करते थे। लेकिन अब खाड़ी के ही दो सबसे अमीर देशों में फूट पड़ गई है। ये दो देश हैं यूएई और सऊदी अरब। आपस में ही भिड़े यूएई और सऊदी अरब यमन पर करना चाहते हैं अधिकार। बड़ा ही निराला है तेल का ये खेल। पेट्रोल के दामों में होगी भारी कटौती। खाड़ी के ही एक अन्य देश यमन में साल 2014 से ही गृह युद्ध चल रहा है। अमन के उत्तर में ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोहियों ने अपना कब्जा जमा रखा है, तो वहीं दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पा चुकी सरकार का कब्जा है। अब ऐसे में रणनीतिक और सामरिक रूप से कमजोर देश पर अपनी बढ़त बनाने के लिए यूएई और सऊदी अरब आपस में सिर फुटौल करने पर तुले हुए हैं। यूएई अमन के दक्षिणी हिस्से में अपना रणनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहता है और उसकी कोशिश है कि वो रेड सी पर अपना कब्जा जमा ले, ताकि दुनिया के बाकी देशों के साथ वो अपने व्यापार को आसानी से कर सके। अब तो यूएई किसी भी वक्त ओपेक की सदस्यता छोड़ सकता है। हूती विद्रोहियों के साथ युद्ध को समाप्त करने पर बातचीत में जुटा सऊदी अरब। यूएई को अमन में अपना प्रभुत्व कमजोर होने का सताया डर। भारत को होगा फायदा, सस्ता मिलेगा तेल। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंधों की मूसलाधार बारिश कर रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत ने रूस को सहारा दिया। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन देते रहे धमकियां, लेकिन पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई।
पश्चिमी देशों के दबाव को सिरे से खारिज करते हुए मोदी सरकार ने रूस से तेल खरीदने का निर्णय लिया था और रूस ने भी भारत को 30% तक सस्ती दरों पर कच्चा तेल दिया था। पीएम मोदी के एक फैसले के कारण ओपेक देशों की नींद हराम हो गई। अब जब सऊदी अरब और यूएई में विवाद हुआ है, तेल के लिहाज से भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। इसी साल जनवरी में अबू धाबी में समुद्र के किनारे मौजूद एक खूबसूरत महल में खाड़ी देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें मध्य पूर्व के लगभग सभी शीर्ष नेता पहुंचे थे। लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उसमें शामिल ही नहीं हुए। वहीं आज से ठीक 1 महीने पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान चीन अरब शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी नहीं आए। दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों ने तनाव को कम करने की कोशिशें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कभी सऊदी क्राउन प्रिंस के गुरु हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं सुहाते। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 50 सालों में इन खाड़ी के देशों में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, जिससे ये देश अच्छी तरह से वाकिफ हैं और इसी को देखते हुए खाड़ी में सऊदी अरब और यूएई लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और अब ये टूरिज्म पर फोकस करने लगे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है और अब मोदी सरकार इसी का फायदा उठाते हुए ओपेक के देशों पर दबाव बनाकर सस्ते दरों पर पेट्रोलियम खरीद रही है। दोस्तों, थोड़ा सा इन देशों में चल रहे प्रोजेक्ट पर नजर डालोगे तो आप इन दोनों ही देशों के बीच चल रही होड़ को आसानी से समझ पाएंगे। आपने पढ़ा या देखा होगा कि सऊदी अरब एक फ्यूचर सिटी बना रहा है, जिसको लेकर उसका दावा है कि 2030 तक जब उसकी ये सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो ये पूरी तरह से आपको 2050 में पहुंचा देगी। इसमें सारी चीजें हाईटेक होंगी। अरब के देशों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी वेंटिलेटर पर 2050 तक खत्म हो जाएगा अरब का तेल का खजाना। पानी के लिए तो तरस ही रहे थे, अब खाने के भी पड़ेंगे लाले। भारत के सामने हाथ फैलाने पर होंगे मजबूर। यमन पर कब्जा करके ये सऊदी अरब और यूएई लाल सागर पर कब्जा करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यूएई और यमन की सरकार के बीच एक सुरक्षा समझौता हुआ है, जिसमें यह तय किया गया कि जब भी यमन को जरूरत होगी यूएई अपनी सेना के साथ उसकी मदद करेगा। बदले में यूएई की कोशिश है कि वो लाल सागर में बॉब अल मंडेब जल डमरू मध्य में स्थित एक द्वीप पर अपना एक सैन्य बेस बना ले। लेकिन सऊदी अरब को अपना वर्चस्व खत्म होने का डर सता रहा है। बदले में अब सऊदी अरब ने सूडान की सेना को यूएई की परियोजनाओं वाले इलाकों में तैनात कर दिया है। ऐसा करके सऊदी अरब यूएई के अधिकारियों को डराने की कोशिशें कर रहा है। सऊदी यूएई में युद्ध तक पहुंची नौबत। युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया को होगा नुकसान। अमेरिकी F-16 से लैस है यूएई। सऊदी अरब को है रूस का समर्थन। दोस्तों, सऊदी अरब न केवल इस्लामिक देशों का खलीफा है, बल्कि वो ओपेक का अध्यक्ष भी है, जिसका फायदा उठाकर वो खाड़ी के बाकी देशों की तरह ही यूएई पर भी तेल के प्रोडक्शन को कम करने का दबाव बना रहा है। यूएई सऊदी की इस बात को मान रहा है। वो लगातार बम्पर ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है। इससे सऊदी अरब की तेल का उत्पादन कम करके उसके रेट को बढ़ाने की मंशा पर पानी फिर रहा है। अपने ऊपर पड़ रहे दबावों से बाहर निकलने के लिए यूएई ओपेक छोड़ने जा रहा है। अंदर खाने से खबर आई है कि यूएई कभी भी ओपेक को टाटा बाय बाय कर सकता है। ऐसा हुआ तो ओपेक की ताकत खत्म हो जाएगी।